नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन चैनल पर। नैमिषारण्य के आश्रम में एक और नया दिन शुरू हुआ। सभी ऋषि लोग रोज की तरह सूत जी के पास बैठ गए। शौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे सूत जी, अब आप हमें वह कथा सुनाइए जो भगवान शिव ने सनत कुमार जी को षष्ठी तिथि के व्रत के बारे में बताई थी। सूत जी बोलने लगे कि हे मुनियों, एक बार सनत कुमार जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैंने नागों का वह अद्भुत पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप मुझे यह बताइए कि षष्ठी तिथि को कौन सा व्रत किया जाता है और इसकी विधि क्या है। तो भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सुपोदन नामक व्रत करना चाहिए। यह व्रत बहुत बड़ी मृत्यु को भी टाल देता है। इस दिन शिव मंदिर में जाकर या घर में ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद सुपोदन नाम का भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस भोग में आम का रस और नमक मिलाकर सब्जी और कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। यह भोग भगवान को चढ़ाने के बाद ब्राह्मण को भी कुछ सामान भेंट में देना चाहिए। जो भी इस विधि से व्रत करता है उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अब सूत जी एक पुरानी कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले रोहित नाम का एक राजा था। बहुत साल बीत गए, फिर भी राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्र पाने की इच्छा में राजा ने बहुत कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। लेकिन राजा फिर भी तपस्या करते रहे। जब राजा तपस्या करते करते बहुत परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी फिर से आए और बोले कि ठीक है, मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह पुत्र बहुत कम उम्र में ही मर जाएगा। राजा और रानी ने सोचा कि कोई बात नहीं, कम से कम लोग तो नहीं कहेंगे कि हमें संतान नहीं है। कुछ समय बाद रानी दक्षिणा को एक पुत्र हुआ। राजा रानी ने उसका नाम शिवदत्त रखा और उसके सारे संस्कार विधि से किए। लेकिन राजा को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं बेटे की मौत जल्दी न हो जाए, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी नहीं की। 16 साल की उम्र में शिवदत्त की मृत्यु हो गई। राजा को बहुत चिंता हुई, क्योंकि शादी से पहले मरने वाले ब्रह्मचारी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसके परिवार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सनत कुमार जी ने पूछा कि हे भगवान, इस दोष को दूर करने का कोई उपाय है क्या? भगवान शिव बोले कि हाँ, अगर कोई ब्रह्मचारी शादी से पहले मर जाए तो उसका अर्क वृक्ष यानी आग के पेड़ के साथ विवाह कर देना चाहिए। इससे उसका दोष दूर हो जाता है। इस विधि में मरे हुए व्यक्ति के शरीर को तेल और हल्दी लगाकर पीले कपड़े और पीले धागे से बांधा जाता है। फिर आग की डाली के साथ उसका विवाह कराया जाता है और बाद में विधिवत विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। यह व्रत 6 साल तक करना चाहिए और 30 ब्रह्मचारियों को कपड़े, दान वगैरह देना चाहिए। यह सुनकर राजा रोहित ने सोचा कि यह अर्क विवाह तो ठीक है, लेकिन असली विवाह जैसा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो भी अपनी बेटी इस मृत राजकुमार को देगा उसे मैं ढेर सारा धन और गहने दूंगा। उस शहर में एक ब्राह्मण रहता था जो उस समय किसी और शहर गया हुआ था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसकी असली माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी उस बेटी से नफरत करती थी। वह बेटी सिर्फ 10 साल की थी और अपनी सौतेली माँ के पास रहती थी। सौतेली माँ ने लालच में आकर 1 लाख सोने के सिक्के लेकर उस मासूम बच्ची को मरे हुए राजकुमार से ब्याह देने के लिए दे दिया। राजा के आदमी उस बच्ची को नदी किनारे स्मशान में ले गए और जहाँ राजकुमार का शव रखा था वहाँ उसकी शादी शव के साथ करा दी गई। जब लोग शव को जलाने की तैयारी करने लगे तो उस मासूम बच्ची ने पूछा कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं? लोगों ने उदास होकर कहा कि हम तुम्हारे पति को जला रहे हैं। यह सुनकर वह बच्ची बहुत डर गई और रोते रोते हुए बोली कि आप मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं नहीं जलाने दूंगी, आप सब यहाँ से चले जाइए। मैं यहीं बैठी रहूंगी और जब ये उठेंगे तो मैं इनके साथ चली आऊंगी। बच्ची की यह जिद देखकर वहाँ खड़े कुछ बुजुर्ग लोगों को दया आ गई। उन्होंने कहा, पता नहीं आगे क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। भगवान बहुत दयालु है, शायद वे इस बच्ची की मदद करें।
इसकी सौतेली माँ ने तो इसे बेच ही दिया, अब भगवान ही इसके रक्षक बने। यह सोचकर सब लोग वहाँ से चले आए और बच्ची को अकेला छोड़ दिया। वह छोटी बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर भी डर के मारे वह मन ही मन शिव और पार्वती को याद करती रही। उसकी यह सच्ची पुकार सुनकर सब कुछ जानने वाले दयालु शिव और पार्वती जी तुरंत वहां आ गए। नंदी बेल पर बैठे उन तेजस्वी शिव पार्वती को देखकर बिना यह जाने कि वे कौन है, उस बच्ची ने जमीन पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। तब उसे भरोसा दिलाया गया कि अब तुम्हारे पति से मिलने का समय आ गया है। बच्ची ने पूछा कि क्या मेरे पति अब जिंदा नहीं होंगे? तो उसकी मासूमियत देखकर दया से भरे शिव पार्वती बोले कि तुम्हारी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उस व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो। तुम बस इतना कहो, मेरी माँ ने जो सुपोदन व्रत किया है उसके असर से मेरे पति जिंदा हो जाए। बच्ची ने वैसा ही किया और तुरंत शिवदत्त जिंदा होकर उठ बैठा। यह सब बताकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और शिवदत्त ने पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? तो बच्ची ने उसे सारी बात बताई और रात हो गई। सुबह जब नदी किनारे गए लोग वापस राजमहल पहुँचे तो उन्होंने राजा को बताया कि हे राजा, आपका बेटा और बहू नदी किनारे है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और ढोल नगाड़े बजवाते हुए नदी किनारे पहुँचे। सब लोग राजा की तारीफ करने लगे। लोगों ने कहा कि हे राजा, जो बेटा मौत के मुंह में चला गया था वह वापस आ गया है। राजा ने कहा, मेरी नहीं, तारीफ के लायक तो मेरी बहू है, क्योंकि इसी के पुण्य से मेरा बेटा जिंदा हुआ है। मैं तो भाग्यहीन हूँ। यह कहकर राजा ने अपनी बहू की खूब तारीफ की, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और गांव से बाहर ले जाए गए मरे हुए व्यक्ति को वापस गांव में लाने की जो शांति विधि होती है वह भी विधि विधान से पूरी करवाई। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, इस तरह मैंने तुम्हें सुपोदन व्रत के बारे में बताया। इस व्रत को 5 साल तक करना चाहिए, फिर इसका उद्यापन करना चाहिए। रोज शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुबह आम के पत्तों के साथ हवन करना चाहिए। भोग और भेंट भी देनी चाहिए। जो कोई भी इस विधि से व्रत करता है उसे लंबी उम्र वाला बेटा मिलता है और मरने के बाद वह शिवलोक जाता है। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। उस छोटी बच्ची ने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा साहस दिखाया। वह डरी हुई थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी और सच्चे मन से भगवान को याद किया। इसी वजह से भगवान खुद उसकी मदद के लिए आ गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, अगर मन सच्चा हो और भगवान पर पूरा भरोसा हो तो भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। साथ ही यह भी पता चलता है कि माँ का किया हुआ व्रत और पुण्य उसकी संतान के लिए भी कितना बड़ा सहारा बन सकता है। इस तरह सूत जी ने नैमिषारण्य में जो 15वां अध्याय सुनाया, जिसमें सुपोदन षष्ठी व्रत और अर्क विवाह की कथा है, वह यहीं पूरी होती है। अगले अध्याय में सूत जी आगे कथा सुनाएंगे। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।